हमारे देश में लाखों शिव मंदिर हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण शिवालय ऐसे हैं जिनका वर्णन हमें स्कंद पुराण और शिव पुराण में देखने को मिलता है। आज हम आपको ऐसे ही एक शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तपस्या की थी और इसी स्थान पर शंकर भगवान ने माता पार्वती को विवाह का वरदान दिया था। पेड़ों, पहाड़ों, प्रकृति के बीच बने इस मंदिर को बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो हरिद्वार में हर की पेड़ी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। प्राचीन बिल्वकेश्वर महादेव, जहाँ पर माँ गौरी जी ने 3000 साल तक तपस्या किया था भोलेनाथ को अपने पति रूप से प्राप्त करने के लिए। माता जी ने एक बेल का वृक्ष का नीचे बैठकर माता जी ने बेलपत्र खाकर 3000 साल तक तपस्या किया था। शिव को बिल्व पत्र प्रिय होने की कहानी भी इसी मंदिर से जुड़ी हुई है। कहा जाता है, जब माता इस घने जंगल में शिव तपस्या हेतु हजारों वर्ष ध्यान में रही, तो उन्होंने बिल्व पत्र को ही भोजन के रूप में ग्रहण किया और बिल्व पत्र को ही शिव भगवान को चढ़ाया था। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी प्रसाद के रूप में बिल्व पत्र दिया जाता है और कहा जाता है कि इस प्रसाद से शरीर की किसी भी व्याधि को ठीक किया जा सकता है। इसका उदाहरण हमें मंदिर व निरंजनी अखाड़े से जुड़े दिगंबर पुनीतपुरी महाराज जी भी बताते हैं। यहाँ पर जो रुद्राभिषेक किया जाता है या भोले बाबा के ऊपर जो बेलपत्र हम लोग चढ़ाते हैं, अगर उस बेलपत्र को किसी को हृदय का रोग हो या कोई भी रोग हो, प्रसाद रूप में अगर एक पत्ती भी खा लेता है तो उसको राहत मिलती है। ऐसे कई उदाहरण हमने भोले बाबा की सेवा में रहकर देखे। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है और पूरा शिवलिंग खासकर बिल्व पत्रों से अटा रहता है। माता पार्वती की तपस्या इसी पेड़ के नीचे हुई थी। हालांकि वर्तमान में बिल्व पत्र के पेड़ की जगह नीम के वृक्ष ने ले ली है। प्रकृति की गोद में बने इस मंदिर के ठीक पीछे कुछ ही कदमों की दूरी पर एक कुंड है, जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इसी कुंड के पानी का उपयोग गौरी मैया किया करती थी। यहाँ आने वाले श्रद्धालु खासकर विवाह और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने आते हैं और यह मान्यता है कि यहाँ गौरी कुंड के पानी से स्नान करने और प्रसाद लेने से 100% उनके विवाह और संतान संबंधी आ रही दिक्कतें दूर हो जाती हैं। सबसे पहले तो यह अति प्राचीन बिल्वकेश्वर मंदिर है। यहाँ पर जैसा कि महाराज जी ने अभी बताया, यहाँ पर गौरी माता ने 3000 साल तपस्या की थी भोले बाबा को पति रूप में पाने के लिए। थोड़े आगे गौरी कुंड है, वहाँ पर गौरी माता स्नान करती थी और जल पीने जाती थी, जिसे आज गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, वो 5 रविवार अगर उस गौरी कुंड के जल में स्नान करता है तो शादी होगी होगी होगी। और शादी के लंबे समय के बाद भी अगर कन्या की गोद ना भर रही हो और वो उस गौरी कुंड के जल में 5 रविवार विदाउट गैप ससंकल्प अगर स्नान करती है और वो जल ग्रहण करती है तो बच्चा होगा होगा होगा। अगर हम प्रमाण कहें तो पूरा हरिद्वार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, MP कहीं भी उदाहरण मिल सकता है। और जो शरीर पे छोटे छोटे सफेद दाग आप जानते होंगे, अगर ऐसा कोई रोग होता हो, गौरी कुंड के जल में स्नान करने से और ग्रहण करने से राहत मिलती है। और सर्व मनोकामना सिद्धि अभिषेक भी होते हैं। आपकी कोई भी इच्छा हो, अगर आप ससंकल्प यहाँ पर अभिषेक करते हैं तो भोले बाबा अत्यंत दयालु हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर छोटा सा उदाहरण लें तो आज के 6 महीने या 7 महीने पहले दिल्ली में हमारे एक भगत जी हैं, वो आए थे। उनके पिताजी के हृदय में कोई प्रॉब्लम थी। संयोग से उसी समय हम अभिषेक करके उठे ही थे, पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया और हमने बेलपत्र उठा के प्रसाद दे दिया। हम बोले ये उनको जाके खिला दिया। यहाँ से प्रसाद गया दिल्ली, उनके पिताजी ने खाया और 10 मिनट बाद डॉक्टर खुद बोला कि महाराज क्या चमत्कार हो गया, समझ में नहीं आया, डिस्चार्ज करके आप
तो भोले बाबा की महिमा का गुणगान करना साधारण जीव के बस की बात नहीं। अगर आप हरिद्वार गंगा स्नान या दर्शन के लिए जा रहे हैं तो बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर अवश्य जाएं। यह हरिद्वार रेलवे स्टेशन से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य लिए बिल्वकेश्वर मंदिर अपने आप में मन को शांति और आनंद देने वाला आध्यात्मिक स्थल है। आप इस वीडियो को शेयर कर भगवान शिव और माता गौरी की महिमा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय शंकर।